धरना का आज अनिश्चितकालीन धरना का आज 10वां दिन और काफ़ी बारिश से जलमग्न हुआ धरना स्थल। काफ़ी परेशानियों के सामना करते हुए जो है कि यहाँ धरना स्थल में जो है अभ्यर्थी टिके हुए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके जो हमारे थाना भगत के साथी हैं जिन्होंने हमें यहाँ शरण दिया है, उनको दिल से धन्यवाद। चलिए मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार से जो है कि अभ्यर्थी पानी गिराने को यहाँ मजबूर हो रहे हैं। और आपका वहाँ आइए अंदर जी वहाँ भैया वहाँ आपका जो है ना ये और यार यहाँ बाहर ये आशीष भाई बाहर हाँ आराम से देखिए वो जो है वो वाला पानी गिराना है, ठीक है। वो पानी गिर जाएगा आपको गिराइए उसको गिराइए। हाँ वही हाँ गिराइए उसको गिराइए। ठीक है हाँ ठीक है और उठाइए। चलिए दिखा दूँ मैं साथियों कि किस प्रकार से जो है कि धरना स्थल में जो है कि यहाँ अभ्यर्थी बने हुए हैं। यहाँ जो है कि बच्चे भी कुछ उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ मजबूरी है कि इस प्रकार से जो भीगने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए साथियों मैं आपको बता दूं कि आज का आप अगर प्रभात खबर खोलेंगे, आज दिनांक 1 जुलाई का प्रभात खबर न्यूज़ देखेंगे तो उसमें जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि आर्ट्स में 97.4 जो है कि छात्र सफल हुए। मैं वो सफल विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जो है कि सरकार को दिखाएं कि किस अवस्था में जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं आर्ट्स के शिक्षक अभी तक बने नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रश्न मैं कल भी पूछा था, मैं आज भी पूछता हूँ झारखंड सरकार से, शिक्षा मंत्री से कि आप हमको बताएंगे कि जब अगर छात्र है ही नहीं, जब आपके शिक्षक है ही नहीं है, आर्ट्स में जब शिक्षक है ही नहीं है, शिक्षकों की संख्या जब शून्य है, तो इन लोगों का कॉपी कौन जांच किया था? 97% रिजल्ट कैसे आया? 97। और मान लीजिए कि जो 3% छात्र फेल किए हैं उनका क्या गलती था, उनको भी पास कर दीजिए। जब पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र, फिलॉसफी और आपके जो है कि आपका लगभग कंप्यूटर साइंस जैसे उर्दू जैसे विषय में जो है कि अगर शिक्षक नहीं है तो वहाँ छात्र कैसे पास कर रहे हैं भैया? वो छात्र कैसे पास कर रहे हैं हमको बताने का कष्ट करें जगन्नाथ महतो जी। और चलिए मैं आपको छोटा सा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप साथियों में बता दूं कि कल जो है कि मुख्यमंत्री हजारीबाग गए हुए थे। हमारे टीम के सदस्य जो हैं कि संगठन के जो सदस्य हैं मुख्यमंत्री को बड़ा मुश्किल से ज्ञापन सौंपे हैं, काला झंडा नहीं दिखाए, सिर्फ ज्ञापन सौंपे हैं। वहाँ से जो है कि ज्ञापन सौंपने के बाद शिक्षा मंत्री का एक तो बयान आया है कि हम समाज शास्त्र के या सामाजिक विज्ञान के कुछ विषयों को शामिल करेंगे +2 बहाली में। सर आप ये क्लियर क्यों नहीं कर देते कि किस किस का आपको जो है कि शामिल करना है? अगर आप ये क्लियर कर देंगे कि इन विषयों को शामिल करना है तो हमारे जो अभ्यर्थी यहाँ दिख रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार से, देखिए आप किस प्रकार से जो है कि पानी गिराने को मजबूर है। देखिए आपका जो है ये भावी शिक्षक हैं, भावी प्रोफेसर हैं और PhD और B.Ed करके जो है कि इनका देखिए वर्क काम देखिए कितना बेहतर काम दिए हैं आप। चलिए और मैं अपील करूंगा सभी साथियों से, साथी अगर आपके अंदर मानवता होगा और आप सही में अपने आप को समझते हैं कि मेरे अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो आप मेरे लिए नहीं लेकिन इन अभ्यर्थियों के लिए इसको जितना से जितना हो सके साथियों को दिखाने का कष्ट करेंगे। और देखिए यहाँ बच्चे भी मतलब जो है किस प्रकार से मायूस होकर के बैठे हैं। दीदी आप बताएंगी कि आप बच्चे को लेकर के यहाँ क्यों पहुँची हैं? चलिए धन्यवाद, आप हम लोग का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि अगर जो मांग है, आपका कौन सा विषय है? मानव शास्त्र है। आप साइकोलॉजी के हम लिए है ना? अच्छा मानव शास्त्र माफ़ कीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी माफ़ कीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी से हैं। और आपका जो है कि हाई कोर्ट के द्वारा
मानव शास्त्र को भी शामिल किया गया है। मेरा डाटा हमारे पास है कि मानव शास्त्र RTI का जो डाटा हमारे पास है उसमें मानव शास्त्र में भी जो है कि कई छात्र हैं जिनके एक भी शिक्षक नहीं है। इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? कई साथी जो आपको देखिए, पानी थोड़ा धीरे गिराइए भैया, हम लोग भीग जाएंगे। चलिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? जब मैं B.Ed कर रही थी उसी टाइम जब हम लोग को मिला था स्कूल में पढ़ाने के लिए, प्लस टू स्कूल में था, तो वहाँ पर भी विषय था, लेकिन उस विषय का टीचर नहीं अवेलेबल था। तो जो टीचर थी वो हम लोग को ऐसा बोली कि बच्चों को आप आंसर बता दीजिए ताकि वो लोग पास हो जाए। मतलब ऐसा कर देना है कि अगर मान लीजिए जिस विषय में शिक्षक नहीं है उनको निर्देश दिया जाता है कि उन बच्चों को सिर्फ जो है कि ऐसे ही पास कर दिया जाए। क्या मतलब सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं कि आपके विषय में शिक्षक की जरूरत है कि नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई किसी भी विषय का या फिर पेड़ का या पौधा का ही ले लीजिए, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा उसका पेड़ कैसे मजबूत होगा? तो वही चीज़ मैं कहना। चलिए, धन्यवाद। विभाग को बचाने के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं। साथ ही आप देखेंगे जितने मानव शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं वो इसको देखेंगे कि एक महिला हो करके जो है कि एक बच्चा अपने बच्चों को लेकर के यहाँ हम लोग के साथ समर्थन कर रही हैं। और देखिए किस प्रकार से आप ये देखेंगे किस प्रकार से जो है कि भारी बारिश है। आपको मैं मोबाइल थोड़ा भीग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाता हूँ। देखिए किस प्रकार से जो है कि रांची के शहरों में धमाधम बारिश होने के बावजूद भी आपके जो है कि जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं वो किस प्रकार से यहाँ बने हुए हैं। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ पूजा कुमारी जी, ये दर्शन शास्त्र की छात्र हैं। परिवार की तरह इकट्ठा हुए क्योंकि हमारा कुछ मांग है और मांग हमारा जायज़ है। आखिर एक सवाल बनता है कि हम इतना पढ़ लिख कर यहाँ तक करेंगे, जब हमारा सोच ही नहीं है, जब आगे हमारा भविष्य ही नहीं है, तो सवाल ये बनता है कि हम यहाँ से क्यों पढ़ा जाए बिना विषयों के दिवाली लिए हम यहाँ बैठे हैं, बिना इन विषयों के अच्छे समाज अच्छे व्यक्तित्व की कल्पना ही संभव नहीं हुआ। तो आज इन्हें क्यों हटाए, ये सवाल बनता है। और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। पूजा जी, आप काफ़ी संघर्षशील हैं और रामगढ़ से चल करके डेली आ जा रही हैं यहाँ, और जो है कि किस प्रकार साथियों देखें किस प्रकार से जो ये है कि इन साथियों को बचा रही है खड़ा होकर के पानी पड़ने से। चलिए, आप क्या अपील करना चाहती हैं सरकार से, और साथियों जो साथी देख रहेंगे उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? बस इतना करना है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी की जाए, क्योंकि हम यहाँ बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद। और ये दिक्कत वही समझ सकता है जो इन दिक्कतों को झेल रहा है। आज शिक्षा मंत्री जी का ये प्रभात खबर के माध्यम से हम लोग को सूचना हुआ कि आज शिक्षा मंत्री जी ये बयान दिए हैं कि नहीं आर्ट्स के कुछ विषयों को शामिल किया जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है? कुछ विषयों का नहीं, हमें सुनिश्चित करें कि इन सारे विषयों को शामिल किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं आपको मिलाता हूँ जो दीदी धनबाद से चल करके हमारे बीच आई हैं। दीदी ठीक है, मैं तुरंत निकाल रहा हूँ, उसको निकाल रहा हूँ, जो पानी भर गया उसको निकालिए। किस जगह भैया, किस जगह भरा हुआ बोलिए। कहाँ राम चल लीजिए। चलिए इधर की हाँ, इधर की रहिए, उधर आराम से छिद्र हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग भीगेंगे यहाँ। अरे भैया जब गदा भीग जाएगा तो सोइएगा कहाँ, आराम से इसको लीजिए, इसको पकड़िए। नहीं दूसरा वाला है। अच्छा कैमरा पकड़िए, हम देखते हैं। आइए इधर आप इसको पकड़िए। और जो है कि सरकार को दिखाना है कि किस प्रकार से इसको ले
कार थोड़ा थोड़ा खींच लीजिए, दरिया थोड़ा खींचिए। अरे उसको निकालना है, पता वाला से। वो बड़ा करो ना। खुला हुआ है, खुला हुआ है। थैंक यू। तो हो गया उधर, फट जाएगा। चलिए देखिए किस प्रकार से जो है कि अब मैं दुर्दशा के बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो मुस्कुराहट भी है वह कम हो गया है। मेरा कर्तव्य रहता है कि मैं उसको मुस्कुराते रहूँ, लेकिन फिर भी आप चलिए, मैं आपको, अगर मेरी बातों का यकीन नहीं है तो कृपया करके इस दीदी को समझे कि किस प्रकार से ये अपने दर्द को जो है ये समझाने का प्रयास करेंगी। दीदी आप धनबाद से चल करके आई हैं और कुछ देर पहले बता भी रही थी कि परिवार में जो है कि काफ़ी समस्या होने के बावजूद भी आप यहाँ पहुँची। थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा कि इस आवाज़ को जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको सरकार तक पहुँचाऊँ, और पहुँचाने में हमारे साथी सहयोग करेंगे। आप बताएंगे दीदी कि आपके साथ क्या क्या समस्या, क्या मतलब आप कहना चाहती हैं। और एक चीज़ और जो बहुत सारे व्यक्तियों को लगता है कि नहीं, हम लोग जो आंदोलन करते हैं वो गलत करते हैं, आप इसको स्पष्टीकरण देंगी और इसको समझाएंगी। सबसे पहली बात तो सरकार से कहना चाहूँगी कि खेल सब्जेक्ट में उन्होंने पाबंदी लगा दिया। उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको तो बेकार चला जाएगा। और स्पेशली सरकार की ज़्यादा में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चों, उनसे कहना चाहूँगी कि मैक्सिमम बच्चे पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, सोशियोलॉजी के होते हैं, मानव शास्त्र के होते हैं, वो पढ़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जब सरकार उन्हें नौकरी देती है। उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा धरना पर आएँ, अपनी आवाज़ बुलंद करें और सरकार तक अपनी आवाज़ें पहुँचाएँ। क्योंकि ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हो जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और गवर्नमेंट से एक और कहूँगी कि हर बार वो नया स्कीम लेकर चले आते हैं। लास्ट जो वैकेंसी आई थी कंबाइंड पेपर का इशू खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए। आज इस बार मतलब बहुत सारे पेपर को ही नहीं देखेगा। जैसे मेरा है PhD में कंबाइंड पेपर चाहिए था, कंबाइंड मेरा हिस्ट्री पॉलिटिकल नहीं था तो फॉर्म नहीं भर पाई। मैं सोची ऑनर्स पेपर में भी ऑनर्स पेपर को ही सम्मिलित नहीं किया गया। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के फ्यूचर को देखें। हमारा पैसा गया है, हमारा निकल गया है, इसे बेकार जाने लगा। आपका नाम दीदी? हाँ, सब्जेक्ट? ये धन्यवाद। और चलिए, आप धनबाद से चल करके आई हैं हमारे बीच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद। और आप साथियों से क्या कहना चाहती हैं? सब आइए, सब इकट्ठे होइए। बाकी बारिश तो होता है काफ़ी। तूफान से डरना नहीं, हिम्मत मरना तो मदद खुदा। हिम्मत कीजिए, खुदा एक शेर है ना किसी का, कुछ को कर इतना बुलंद, खुदा भी आकर तुझे बता तेरी रजा क्या है। तो ये सीएम सर है जो खुद चल कर आएंगे, तुम आओ तो सही, मेहनत करो तो सही। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, पूजा दी जो है लगातार पानी हमारे साथियों को बचा रही हैं, और हमारे एक साथी हैं जिनके शरण में हम लोग हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे हमारे आंदोलन, आपके आंदोलन के बारे में सरकार से? देखिए, ये सरकार तो गूंगी बहरी लंगड़ी है, और आपकी जो आंदोलन है ये बहुत आने वाला युवाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा है। ज़रूरत है शिक्षित बेरोजगारों को कि उनको घर में बैठे बैठे क्या करना है, वो किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना दिन तक पढ़ेंगे, जो पढ़ाई कर चुके हैं उनको नौकरी कैसे लगेगा। ये तो आप लोग को मैं बार बार बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस सरकार से मांग रखा। आपने जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको उनकी आंखें खोल रहे हैं, इसके लिए आप
सभी जितने भी बेरोजगार जो राजनीतिक शास्त्र के आप लोग छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन युवाओं से अपील भी करूँगा कि आप लोग बरसात, ठंडा, गर्मी को ना देखें और आएँ, एक आंदोलन को इस कदर लाएं कि आपकी जो सपना है, आपका जो धरती है, आप इस धरती का मालिक है और आज नौकर बन पड़े हैं, घर घर में बेकार पड़े हैं। आपको सबको आना होगा, एक होना होगा और जोरदार तरीके से आंदोलन को लड़ के सफलता लेना पड़ेगा। तो धन्यवाद सर आपको। सर ये यहाँ पॉलिटिकल साइंस के साथी हैं, फिलोसफी के साथी हैं, सोशोलॉजी के साथी हैं और साथी जो है कि आ रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि पहुँचे और बिना सोचे से, बिना जो है डर का पहुँचे। आप जीत के बहुत करीब है, जीतेंगे। सर आप थाना भगत भी हैं। हम लोग जो हैं 5वीं अनुसूची, जो हमारा भारत के संविधान के भीतर एक संविधान है, जो झारखंड स्वर्ग बनेगा और इसी परिकल्पना के साथ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग का पूर्वज झारखंड को स्वर्ग बनाने की दिशा में काम किए थे। और ये दुष्ट सरकार, ये चोर सरकार, ये गद्दार सरकार आज हम लोग के बीच में बेरोजगारी बढ़ा के, हम लोग के बीच में जाति और धर्म बांट करके हम लोग को बारीकी से तोड़ दिया और हम लोग पढ़ लिख के भी आज बेरोजगार हैं। तो इसीलिए अच्छा सर आप एक चीज़ को बताइए, ये तो सरकार कहती है कि मैं आदिवासियों का सरकार हूँ। बिल्कुल नहीं, ये आदिवासी की सरकार नहीं है। पहला इनको जानना पड़ेगा ये लोग आए किस देश से हैं। हम बेरोजगार बेवकूफ़ हम लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा रोजगार देना नहीं है, सरकार की मंशा गरीबी भगाना नहीं है, गरीब को भगाना है। सरकार की मंशा रोजगार देना नहीं है, सरकार की मंशा बेरोजगारी बढ़ाना है। चलिए ये करप्शन पैदा करना। हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार हमारा समर्थन करे, इसलिए थोड़ा कम हम लोग गाली गलौज का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत आप सर से, एक सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग सरकार से मैं अपील करता हूँ, तुम कुर्सी छोड़ो। अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम कुर्सी छोड़ो। अच्छा। और बनता है तो बेरोजगार को नौकरी दो ना। अब पढ़ाई दे रहे हो, पढ़ाई करवा रहे हो, एग्ज़ाम लेते हो, कितने डिग्री डिप्लोमा कॉलेज बनाए हो, लेकिन उसमें पढ़ के निकलने वाले को कितने को रोजगार दिए हो? चलिए सर, रोजगार के नाम से मजदूरी देना बंद करो। सर मजदूरी भी है तो आपको 1600 रुपये प्रतिदिन का न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए। साथी आप देखेंगे ये हमारे टाना भगत साथी हैं और इनका दवा की तरीके से काम करता है। और मैं इनसे अपील करूंगा कि आप एक बार सरकार से आह्वान कर दे कि जो छात्र यहाँ जो बच्चे लेकर के अभ्यर्थी हैं, ये शिक्षक हैं, बीएड किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, नेट क्वालिफाई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस प्रकार से जो है कि ये जूझ रहे हैं सड़क में। आपसे मैं अपील करता हूँ कि सरकार से एक छोटा अपील कर दीजिए। मेरा कहना है कि सरकार जल्द हमारे जो गरीब हमारे छात्र बेरोजगार छात्राएँ हैं, इनके साथ न्याय करे और जल्द से जल्द इनको जल्दी से जल्दी इनको नौकरी दे। जिस विभाग का वैकेंसी आप नगण्य रखे हो, वैकेंसी ओपन करो और बहाली जल्द लो इनका। मैं यही अपील करूंगा सरकार से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बावर्ची महोदय कैसे हैं आप? आप चलिए हाय कर दीजिए साथियों को। हाय नहीं, हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि आप लोग कष्ट को समझिए। और हम लोग तो ये देख रहे हैं पानी गिर रहा है, जिस तरह से हम लोग बचने का प्रयास करके लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग से नम्र निवेदन है, माथा जोड़ के, हाथ जोड़ के, माथा पड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि आप लोग आने का कष्ट करें और अपनी मांगों को लेकर ही हम रहे, ऐसा आप प्रतिक्रिया करें। अरे उन लोग सोच रहे हैं कि अब जाने का क्या जरूरत है, शिक्षा मंत्री बोल ही दिया है वो पेपरबाजी तो पिछले 22 वर्ष से हो रही है। अगर पेपर के अनुसार आपकी नौकरी पक्की हो जाती है तो आप शौक से घर में बैठे। आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ और शिक्षा मंत्री को भी फिर से प्रणाम करता हूँ। चलिए धन्यवाद। ये है ऐश्वर्य रंजन जी और खाना आप तो कल देख ही चुके हैं कितना बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। चलिए आप हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए। सभी से अपील है कि हाई कर दीजिए। चलिए हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए। चलिए हाई कर दीजिए, चलिए हाई कर दीजिए। चलिए पूजा जी हाई। और हम जा रहे हैं, नहीं भीगेंगे हम थोड़ा सा। चलिए हाई कर दीजिए। चलिए हाई कर दीजिए। अरे नहीं आप भी। अरे भैया आप हमारे बहुत बड़े जंग जीते हुए भैया, थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए, हाई कर दीजिए। मैं बता दूं साथियों कि यही हमारे साथी जो हैं कि चलिए कोई बात नहीं, यही हमारे साथी थे जो यहाँ तक हमारे संघर्ष में साथ दे रहे हैं। और जो है कि हाईकोर्ट जो जीते थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये लगभग अपना 50,000 खर्च करके जो है
कि यहाँ का देखिए पानी पड़ रहा है, फिर भी मतलब आपको मैं दिखा दूँ कि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र और कई जो सब्जेक्ट हैं, इतना शिक्षक हैं आपके हैं, इसके बाद भी जो है कि शिक्षकों की संख्या आपका देखिए शून्य है। साथियों, यही मेरा धरना स्थल है, लेकिन हम लोग वहाँ जो है काफ़ी बारिश हो रही है आपका जो है कि फिर भी हम लोग यहाँ बने हुए हैं और हम लोग बने रहेंगे। आप लोग आएँ और जितना से जितना हो सके सहयोग करें, जिस तरीके से हो सकता है, घर बैठे हो सकता है, जहाँ से हो सकता है आप सहयोग करें। भाई नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप इसको अपने साथियों तक पहुँचा करके हमारा एक माध्यम बन सकते हैं सरकार तक पहुँचाने के लिए। आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सहयोग करेंगे, आवाज़ से आप वाकिफ़ होंगे। फिर मैं बता दूँ, उदय मेहता, हजारीपुर। धन्यवाद।